ओम नमः शिवाय। शिव संहारक होते हुए भी ईश्वरीय वात्सल्य से भरे हुए हैं। नारद जी का मोह और क्रोध। माया के प्रभाव में आकर नारद जी शिवगणों को शाप देकर भी संतुष्ट नहीं हुए। क्रोध से भरकर वे विष्णु लोक गए और भगवान विष्णु को कठोर वचनों के साथ फटकारने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को कपटी, माया जाल में डालने वाला और दुष्ट कहा। नारद जी का शाप। मोह के प्रभाव में नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लें और स्त्री वियोग का दुख सहे, साथ ही वानरों की सहायता से अपने उद्देश्य को पूरा करें। मोह का अंत और पश्चाताप। भगवान विष्णु ने नारद जी का शाप स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी माया को समाप्त कर दिया, जिससे नारद जी की बुद्धि शुद्ध हो गई। मोह का नाश होते ही नारद जी को अपने कर्म पर गहरा पछतावा हुआ। भगवान विष्णु का उपदेश। पश्चाताप करते हुए नारद जी भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं और प्रायश्चित का उपाय पूछते हैं। भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि शिव ही कर्मफल दाता हैं और उनकी इच्छा अनुसार ही यह घटना घटी है। शिव भक्ति का महत्व। भगवान विष्णु ने नारद जी को शिव महिमा और शिव नाम की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा कि शिव का भजन, स्तुति और शरण ग्रहण करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। शिव नाम अमृत के समान है जो पापदग्ध प्राणियों को शांति देता है। शिव महिमा जानने का निर्देश। भगवान विष्णु ने नारद जी को ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से शिव महिमा सुनने और समझने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें शिव के भक्त बनकर सदा शिव का स्मरण और आराधना करने की शिक्षा दी। यह अध्याय शिव महिमा और शिव भक्ति की महत्ता को दर्शाता है। माया से मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए शिव भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। नारद जी ने अपनी भूल को स्वीकारते हुए शिव भक्ति का मार्ग अपनाया। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मूंड माल तन शार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष मह मारी गिरायु। इन पंक्ति में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिक के, जिनका नाम षडानन भी था, का वर्णन है। जब देवताओं पर संकट आया और उन्हें राक्षसों से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता पड़ी, तो भगवान शिव ने तुरंत अपने वीर और शक्तिशाली पुत्र षडानन को राक्षसों के विनाश के लिए भेजा। षडानन ने अपनी अद्वितीय शक्ति और पराक्रम से पलक झपकते ही शत्रुओं को परास्त कर दिया और उनका अंत कर दिया। यह दोहा वीरता, कर्तव्य और संकट के समय साहसिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे षडानन ने अपने सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता से तत्काल संकट का समाधान किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के संकटों से निडर होकर लड़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय।